नमस्कार। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विषय विज्ञान की यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नेचर ऑफ साइंस यानी विज्ञान की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विज्ञान क्या होता है? प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन करने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की प्रकृति क्या होती है? विज्ञान की प्रकृति होती है विज्ञान जो होता है या साइंस हमारी दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान प्रदान करके जो बच्चे होते हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक रुचियों, वैज्ञानिक आउटलुक के विकास और संरक्षण में मदद करता है। विज्ञान वैज्ञानिक स्वभाव और वैज्ञानिक रचनात्मकता के विकास के लिए बालकों को प्रशिक्षित करने में सहायता प्रदान करता है। विज्ञान तथ्यों पर आधारित है। ये वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाता है जिसे विश्वसनीय, वैध, उद्देश्य, निष्पक्ष और सत्यापन योग्य के रूप में जाना जाता है। यह ज्ञान का एक व्यवस्थित और संगठित रूप में प्रस्तुत करता है। साथ ही यह सांस्कृतिक विकास के लिए ज्ञान को आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ये खुले विचारों, बौद्धिक, ईमानदार, रचनात्मक सोच और समर्पण के मूल्यों पर बल देता है। विज्ञान की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, यानी जो विज्ञान है वो तर्क पर आधारित होता है। वो किसी भी चीज़ को जब तक नहीं मानता तब तक उसमें तर्क वितर्क नहीं हो जाता। विज्ञान किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेता, वो प्रयोगों के आधार पर ही चीज़ों को सत्य मानता है। विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य होता है, यानी जो चीज़ सत्य है वो ही विज्ञान है। अगर कोई चीज़ असत्य है उसे आप विज्ञान नहीं मान सकते। विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, गतिशील चलता नहीं है, यानी क्या रहता है उसके अंदर निरंतर नई नई खोजें होती रहती हैं। विज्ञान जो होता है निरंतर अपने आप को गतिशील रखता है, नई नई खोजें चलती रहती है, नए नए प्रयोग होते रहते हैं, वैज्ञानिक नई नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं। अभी जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो इसकी दवाई के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों पर इन दवाओं को प्रयोग करके देखा जा रहा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो जो ये क्या है, चीज़ें गतिशील चलती रहती हैं। ये नहीं कि विज्ञान केवल स्थिर है। विज्ञान आज के लिए नहीं है, विज्ञान भविष्य के लिए भी है। तो विज्ञान जो है वो सदैव गतिशील रहता है, कभी रुकता नहीं है। हमेशा कोई ना नई समस्या हमारे सामने आती रहती हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग करते हैं या प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? हमारे विज्ञान के अंतर्गत। यानी विज्ञान का एक प्रकृति ये भी है कि वो हमेशा गतिशील रहता है, कभी रुकता नहीं है, नई नई चीज़ों की खोज सदैव करता रहता है। वैज्ञानिक हैं, आज पहले चंद्रमा पे पहुँचे, फिर मंगल पे पहुँचे, अब बृहस्पति, शनि आगे भी पहुँचने की कोशिश वो कर रहे हैं। मंगल पर वो दोबारा से यान भेज के वहाँ की क्या जानना चाहते हैं, कैसी सतह है, वहाँ पे मानव जीवन संभव हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करने में लगे। यानी जो विज्ञान है, वैज्ञानिक है, वो निरंतर कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिसके कारण क्या है, विज्ञान हमेशा गतिशील रहता है। नए नए सिद्धांतों की खोज होती है, नए नए प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। विज्ञान के अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। विज्ञान किसी अन्य नियम और सिद्धांत पे नहीं चलता। यदि हमें रॉकेट को, जो हमारा रॉकेट होता है, अंतरिक्ष में भेजना है, उसे हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से छोड़ेंगे, जब भी वो हमारे जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे वो बाहर जा पाएगा। ना तो उससे कम में जा पाएगा, ना उससे ज़्यादा गति में वो जा पाएगा। अपने ही सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का अपना सिद्धांत है कि कोई पृथ्वी पर खड़े होकर आप कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो हमेशा कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी। गति के सिद्धांत हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जड़त्व का नियम भी है हमारा कि भाई जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है, जो गतिशील है गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगा देते। कोई चीज़ गति कर रही है, हम उसको रोकने के लिए क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे।
और कोई चीज़ स्थिर है, उसको चलाने के लिए हम क्या लगाएंगे, कोई थोड़ा सा फोर्स देंगे, जब भी वो आगे चलेगी। यानी जो विज्ञान होता है उसके अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। जो विज्ञान होती है इसकी भाषा प्रतीक के रूप में भी होती है, संकेत के रूप में भी होती है। यानी जैसे ओम वगैरह का नियम दिया गया तो संकेतों के रूप में भी लिखा गया है, प्रतीकों के रूप में भी हम विज्ञान को देख सकते हैं। विज्ञान के जो तथ्य हैं वो कैसे होते हैं, आधारित होते हैं, तथ्यों पर आधारित होता है विज्ञान। ये वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है जिसमें विश्वसनीय और निष्पक्षता और सत्यापन योग्य चीज़ें होती हैं। यानी जो भी विज्ञान में हम जो करते हैं प्रयोग वगैरह, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये किसी पार्शलिटी का पार्ट नहीं होते। यानी जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो बिल्कुल निष्पक्षता के रूप में किए जाते हैं कि इससे मानव जाति का कल्याण होगा। हम उनको सत्यापित भी कर सकते हैं, जो भी नियम सिद्धांत वैज्ञानिकों ने बनाए हैं उनको वापस से हम प्रयोग करके उनको सत्यापित भी कर सकते हैं। विश्वसनीय इसलिए है कि बार बार प्रयोग करने पे एक ही परिणाम हमारे पास आता है। विज्ञान द्वारा जिज्ञासु एवं उदार मनोवृत्ति का विकास होता है। जो विज्ञान होता है वो क्या करता है, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, नए नए प्रयोग करने की उनकी मनोवृत्ति को बढ़ाता है। ये बच्चा है कोई भी, अगर आप जैसे चूने का पानी है उसके अंदर अपन फूंक मारते हैं तो वो कैसा हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब चूना कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गैस छोड़ रहे हैं मुँह से, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर उससे रिएक्शन करता है तो वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। हम छोटे बच्चों को अगर ये प्रयोग दिखाते हैं तो वो बार बार उसको करके देखते हैं कि हाँ वास्तव में ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, एक ही बार हुई या नहीं हुई। तो बालकों में क्या करता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है। विज्ञान में प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। जो विज्ञान होता है उसको एक साथ ही पूरे प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हमें ऑक्सीजन का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। ये नहीं कि हमने सीधा हवा से या पानी से ऑक्सीजन अलग कर दी, पूरे सेटअप के द्वारा अलग होती है। प्रत्येक तथ्य का हम विश्लेषण करते हैं, अगर यदि कोई नियम सिद्धांत है उनको भी हम प्रयोग द्वारा विभिन्न प्रकार से सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से जो किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा विज्ञान की प्रकृति कहलाती है। धन्यवाद।